हमीरपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं में प्रचार किया। प्रचार के दौरान प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील भी की है। प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने कहा कि भाजपा जनता के वोट को राम के नाम पर लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बार बार कहा था कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रायजादा ने कहा कि जब भी सांसद से पूछते हैं कि ट्रेन कहाँ है तो कहते हैं जय श्री राम। उन्होंने कहा कि अनुराग के पिता धूमल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूर्व मंत्री धवाला ने क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन आज धवाला की हालत केवल झोला पकड़ने वाली हो गई है। रायजादा ने कहा कि धूमल को राजेंद्र राणा ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी भाजपा ने उन्हें गले लगाने का काम किया है। प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने कहा कि केंद्र सरकार को बताना होगा कि आपदा के समय हिमाचल की कितनी मदद की है और एनपीएस जीएसटी का हिमाचल का पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोगों को तय करना होगा कि इस बार किसका साथ देना है। और आप राम को लेने की बात करते हैं और दूसरी बात वोट आप राम के नाम से लेना चाहते हैं। जैसे भिक्षा साधु के देश में रावण ने मांगने की कोशिश की थी तो माता सीता का हरण किया था। उसी तरीके से ये याद रखिए, जब आप वोट इस तरीके से दे देंगे तो आप देख लो कि आपका भी आप सबका हाल आज माता सीता की तरह है। उसी तरीके से आपके हितों की हरण हो रहा है। उसी तरीके से आपके जो बच्चे हैं उनके भविष्य से खेला जा रहा है। वो अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपने अग्निवीर जैसी योजना क्यों लाई तो वो बोलेंगे जय श्री राम, ताकि उसके आगे आप पूछना पाओ। जब आप बोलेंगे कि महंगाई हो गई है, आपने तो बोला था बहुत हुई महंगाई की मार 8% और पहले तो सिलेंडर 450 का था, अब तो 1100 हो गया मेरे भाई, तो वो बोलेंगे जय श्री राम, क्योंकि उसके आगे आप बोल नहीं पाओगे। फिर जब आप पूछोगे उनसे कि आपने तो बोला था कि बुलेट ट्रेन आएगी, स्मार्ट सिटी आएगी, हमने तो बुलेट ट्रेन किया, आपकी वहां की रेल भी नहीं देखी, कहाँ है आपकी रेल, तो वो बोलेंगे जय श्री राम। फिर आप सवाल जवाब नहीं कर पाओगे, क्योंकि राम का नाम साफ जुड़ा है। जैसे रावण के साथ भगवान जुड़ा हुआ था। ये आपने याद करना कि जब इस तरीके से वो वोट लेने आए तो कहीं उस देश में उस राम के पीछे जो चेहरा है कहीं रावण का तो नहीं है। ये आपने ध्यान रखना है। आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हम नहीं कहते, ये आप खुद तय कर लीजिए कि एक तरफ अग्निवीर जैसी योजना कौन लेके आया है। ये दिल्ली की बैठी सरकार लेके आई है, उसका समर्थन किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने किया है। दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जैसे ही 14 महीने अभी हुए उनको बने हुए, उनकी सरकार को तोड़ने की कोशिश की गई, ऑपरेशन लोटस लाया गया, विधायक खिंचे गए, तो आज आप देखिए उनकी हालत। मैं अनुराग ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ, वो धवाला जी जिन्होंने उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया था, याद करिए वो दिन जब कांग्रेस से उठकर धवाला जी चले गए और मुख्यमंत्री धूमल जी को बनाया। आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि होशियार सिंह को लीडर बना दिया तो धवाला जी के हाथ में झोला पकड़ा दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो बिंदर कमर जी जब पीछे धूमल जी हार गए थे और बिंदर कमर जी ने बोला था गुजरात के क्षेत्र के हमारे कैबिनेट मंत्री भी रहे, उन्होंने कहा था धूमल जी आइए मैं अपनी सीट आपके लिए छोड़ता हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज उनकी हालत कैसी हो गई? उनके हाथ में भी झोला पकड़ा दिया गया और भूतों को लीडर बना दिया गया। उसकी तो हालत ही लग गया। वो आज देखिए बात हार जीत की नहीं कि धूमल जी को उन्होंने हरा दिया। उस व्यक्ति ने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के खिलाफ क्या क्या अपशब्द नहीं किए। और मैं एक फौजी का बेटा हूं, मेरे और हाथ टूटो, अगर मेरे पिता को किसी ने इतने अपशब्द कहे होते, इतनी बदतमीजी से बोला होता, मैं कभी गले नहीं लगाता, कभी भी गले नहीं लगाता। चुनाव नहीं पिताजी का अपमान किया है,
लेकिन अब बोलते हैं इनके पास आधार होता है, ये भी जवाब आया बोलता है। मैं जब पूछना चाहता हूँ कि चोर हो चुके तो आपने लीडर बना दिए, जो इससे पहले बीजेपी के लीडर आपके पास थे, क्या उनका आधार नहीं था? वो मंत्री ऐसे ही बन गए, उनका आधार कहाँ हो गया? तो राणा जी का तो वैसे ही हालत आपको पता ही है कि आए लड़ो गए लड़ो, चला ही रहता, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। और हालत ऐसी है कि आपको जो सोचना पड़ेगा, आज राजनीति किस मोड़ पर पहुंच गई है। जो ओपीएस हमने दिया है, एनपीएस का पैसा हमें नहीं दे रही है, जीएसटी का पैसा दिल्ली से हमारा वापस नहीं कर रही है। वो सरकार जो आपदा में आपके साथ खड़ी नहीं होती है, दूसरी तरफ वो सरकार, वो मुख्यमंत्री जो आपके बच्चों को भविष्य की नई अमानत लिखना चाहता है, वो आपके बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि आपके आने वाला जो हमारे राज्य प्रदेश का भविष्य है उसको आगे लेके जाया जा सके। क्योंकि कोई भी माँ बाप जो होता है मुझे चाहता है, मैंने चाहे दुख झेल लिए हैं लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य बढ़िया बनना चाहिए। अब आपको तय करना है कि आपने किस और बैठना है, आपके हाथ में है।